हेलो एवरीवन। तो मुझे ना कमेंट आए थे कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊं हाउ टू वेब बैलेंस जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और उसके साथ एसआई। देखो, मैं सबको यही बोलूँगी, पहले रिकमेंड करूँगी कि जिसने जूनियर असिस्टेंट की जेन्युइनली तैयारी करी है ना, तो मैं उसको इतना ही बोलूँगी कि अब आप ना कुछ और फोकस मत करो कहीं और, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का देखो। क्योंकि देखो, आपका एग्ज़ाम ना अभी 10-15 दिन में हो जाएगा या फिर आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होना है, एग्ज़ाम होना है नहीं होना। फिलहाल तो यही सोच के चलो कि 100% एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ बाय द वे, फिर मैं ले आऊँगी स्ट्रैटेजी कि कैसे टैकल करेंगे दोनों को। लेकिन फ़िलहाल 22 फ़ेब को आपका पेपर है, तो जूनियर असिस्टेंट पे फुल फोकस करो। जिसने जेन्युइनली तैयारी करी है, जिसने बहुत तैयारी करी है ना, वो करे। और जिसने तैयारी ही 10% करी है और कुछ पढ़ा ही भी नहीं है इतना, तो उसको लिए मैं बाद में बताती हूँ। पहले जिसने बहुत जेन्युइनली तैयारी करी है, आप एक काम करो, जूनियर असिस्टेंट पे ही ध्यान दो। देखो, जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है ना, सिर्फ मैथ्स के कुछ टॉपिक छोड़ के बाकी सारा सिलेबस यही है, ठीक है। मतलब ये सिलेबस है ही पूरा इसमें है। तो अगर आप सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी करते हो ना इस 15 दिन जूनियर असिस्टेंट के लिए, तब भी आपका इसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। तो मैं जेन्युइन एस्पिरेंट को यही बोलूँगी कि अगर आपने जूनियर असिस्टेंट की बहुत अच्छी तरह तैयारी करी है, अभी मत फोकस करो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे या एसआई पे। अभी सिर्फ अपना 15 दिन फोकस दो जूनियर असिस्टेंट को, ठीक है। शिफ्ट मत करो अपना फोकस। आपने तैयारी अगर करी हुई है, अच्छे से इसको रिवाइज करो, PYQ दो और रिवीजन करो, ठीक है। जब आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम फाइनेंस का और एसआई का करेंगे। देखो, हमारे पास टाइम होगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने होंगे। 3 महीने बहुत होते हैं। अगर एक अच्छा जेन्युइन एस्पिरेंट है, उसकी तैयारी के लिए 3 महीने बहुत होते हैं और हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस पे ही फोकस करो, क्योंकि देखो, अगर आप इस पे फोकस करोगे ना अच्छे से, आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। आपका इंग्लिश इधर भी हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जीके, JNK, रीजनिंग, ठीक है। ये टॉपिक हो जाएंगे आपके। फिर आपका यही पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन आप 3 महीने बहुत होते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। और इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे JNK में एक्स्ट्रा, जीके में कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो वो हम कर लेंगे उस टाइम, ठीक है। फिलहाल आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, इधर उधर फोकस शिफ्ट ना करें, इसकी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ इन दोनों की करें, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले आप जो टॉपिक सिमिलर है ना, उन पे फोकस करो। जैसे इंग्लिश दोनों में सिमिलर है, करो। कंप्यूटर सिमिलर है, करो। JNK दोनों में आएगा, करो। जीके, JNK ये दोनों में आएगा, करो। फिर इकोनॉमिक्स इसी में आ रहा है, तो ये भी करो, ठीक है। रीजनिंग के PYQ सॉल्व करो। फिर उसके बाद ना, अभी मैं थोड़े 10-15 दिन के बाद जब पेपर हो जाता है ना जूनियर असिस्टेंट का, फिर मैं एक पूरी स्ट्रैटेजी ले आऊँगी इसकी। वैसे मैं एक स्ट्रैटेजी ऐसे भी दे दूँगी एसआई और फाइनेंस की, जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, उनके लिए वो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट फिलहाल जो है, मैं सबको यही बोलूँगी कि जो सिलेबस में मतलब पैरेलली जा रहे हैं ना, जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। दोनों तीनों में जो टॉपिक आ रहे हैं, वही करो पहले, फिर ठीक है। और एंड में बताऊँगी कि फॉर्म फिल हो रहे हैं ASTO के, फॉर्म फिल हो रहे हैं एसआई के, हो रहे हैं और कांस्टेबल के। एसआई तो टेलीकम्युनिकेशन के हो रहे हैं, वो तो कोई ही भर सकता है, ठीक है। इसमें तो क्वालिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं, बाकी जो हैं वो फिल करते हैं, तो इनको फॉर्म को फिल कर लो, क्योंकि सिलेबस यही आएगा। और देखो, बाकी फॉर्म तो फिल करने ही पड़ेंगे ना। अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा नहीं, मतलब क्या पता कोई कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कई बार कोई एग्ज़ाम रह जाता है, तो इसलिए आप ना फॉर्म फिल कर देना। मुझे पता है बहुत पैसे लेती है JKSS भी, ठीक है। अभी मतलब 750 का फॉर्म है, पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। हमारी तो बहुत बार स्टूडेंट गए हैं JKSS भी ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई बताया ही नहीं कि, मतलब बोला ही नहीं कि फॉर्म फ़ी कम करेंगे। करनी चाहिए, मुझे लगता है। जैसे ज़्यादा कम मत भी करो, मैं नहीं बोलती कि आप बिल्कुल 100 ही कर दो, लेकिन एटलीस्ट 200 या 300 रखो, कि हर कोई बच्चा फॉर्म भर सके। जैसे अब मैं ASTO के फॉर्म देख रही थी, उसमें क्या है, कश्मीर डिवीज़न के अलग फॉर्म लग रहे हैं। ये सेम है, मतलब ये पोस्ट सेम है, बट फॉर्म फिर भी अलग अलग लग रहे हैं। अगर किसी ने दोनों में फॉर्म लगाना है ना, जम्मू डिवीज़न, एक है जम्मू कश्मीर के लिए, एक है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, अगर लगाना है ना, तो पैसे अलग अलग ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि इसके फॉर्म लग रहे हैं, फॉर्म लगा देना। और जो फिर बैलेंस भरने की बात है, मैं यही बोलूँगी कि फ़िलहाल जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी करी है, वो जूनियर असिस्टेंट पे ही फोकस रखें। बाकी ये बाद में हम देख लेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस इधर भी आ रहा है, तो इतना वो नहीं है कि बैलेंस कैसे होगा, हो जाता है बैलेंस, ठीक है। मुझे बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।